नमस्कार, अनंत वक्ता लीगल ट्रैक सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हर बार की तरह आज फिर से पांडे जी के साथ हैं। पांडे जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आज हम लोग चर्चा करते हैं सांसदों की उदंडता और उन पे कानून संसद के अंदर क्या क्या होते हैं। इस पे संसद के अंदर सांसद कुछ करता है तो बाहर उस पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। तो संसद में कुछ तो होगा, जैसा कि उन्हें निलंबित करना या बहुत सारी चीजें होती हैं। तो क्या क्या मुख्य कानून हैं जिनके तहत उन पे अंकुश लगाया जाता है, उनकी बोली को बंद करने की कोशिश की जाती है? देखिए, आपने ये बात बहुत सही कही कि सांसदों पर संसद के भीतर जो उन्होंने कहा है उसको लेकर के बाहर में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। वो कुछ भी करें, उस पर कुछ भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो उनको एक इम्यूनिटी मिली हुई है और ये संविधान की धारा 105 के तहत ही मिली हुई है कि सांसद को अगर बोलने की स्वतंत्रता नहीं रहेगी, अगर वो कुछ भी बोलेगा पार्लियामेंट के भीतर और अगर उस पर बाहर में आप मुकदमा चला देते हैं तो निश्चित रूप से वो तमाम सवालों को नहीं उठा पाएगा, तमाम ऐसी चीज़ों को नहीं कह पाएगा जो उसको कहना चाहिए। इस नाते ये उनको इम्यूनिटी दी जाती है, ये उनको पूरी तरह से छूट मिल जाती है। लेकिन संसद के भीतर किस ढंग का शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए, इस पर भी कुछ नियम कानून कायदे होते हैं और ये अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को और राज्यसभा में सभापति को, जो उपराष्ट्रपति भी होता है, उनको दिया जाता है कि वह सदन का संचालन कैसे करें और सदन का संचालन करने के लिए कौन कौन से असंसदीय शब्द हैं जिनका वो प्रयोग नहीं करेंगे और किस ढंग का व्यवहार करेंगे। तो यह जिम्मेदारी खास तौर पर राज्यसभा में सभापति की और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष की होती है कि कैसे वो उसका संचालन करते हैं। इसके पहले तो हम लोग एक कमेटियों की बात करते आए हैं। एथिक्स कमेटी क्या है? देखिए, ये एथिक्स कमेटी आज की नहीं है, पुरानी है, लेकिन आमतौर पर इस पर कोई कभी बहस और कोई बात नहीं चलती रही है। ये आज से नहीं है संसद में शोर शराबा और हंगामे की बात। वो आपको बताएं कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से इस चीज़ को लेकर के लोग उठाते रहे विरोध। जब अरुण जेटली राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे तो हफ्तों पार्लियामेंट की बायकॉट हुआ और उसमें विपक्ष में कौन पार्टी थी? भारतीय जनता पार्टी। लोगों ने पूछा कि भाई, आपको चुन करके लोगों ने इसलिए भेजा है कि जिससे लोकसभा और राज्यसभा को चले और आप जनता के सवालों का जवाब दे सकें, मांग सकें, और सरकार उसके लिए कटिबद्ध है देने के लिए, और अगर नहीं देती है तो आप उठाइए इस सवाल को। तो अरुण जेटली का एक सवाल था कि हमारा विरोध करने का तरीका ये भी है कि हम राज्यसभा की सदस्यता से अलग हो जाए। हालांकि ये बात गलत है, क्योंकि आपको राज्यसभा की सदस्यता मिली हुई है इसलिए कि आप जनता के सवालों को उठा सकें। लेकिन अगर जनता के सवालों को नहीं उठा सकते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वॉकआउट करते चले जाएं। ये तो वहाँ की बात हुई जी। अभी जो आपने सवाल उठाया एथिक्स कमेटी, ये 1997 में वास्तव में ये एथिक्स कमेटी बनी थी और ये इसमें 27 सदस्यीय समिति होती है। इसमें ये कहा जाता है कि लोकसभा के अध्यक्ष को अगर कोई सदन के भीतर कोई ढंग की स्थिति आती है कि जिसमें लगता है कि अनैतिक कार्य किया है किसी संसद सदस्य ने, तो उसको सबसे पहले उसके खिलाफ एक्शन लेने के खिलाफ, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय उसको पहले एथिक्स कमेटी में भेजा जाए। तो अभी आपने देखा होगा कि महुआ मोइत्रा का सवाल जो है सबसे पहले एथिक्स कमेटी में गया। एथिक्स कमेटी में क्यों गया? महुआ मोइत्रा पर आरोप था कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को अपना लॉगिन और पासवर्ड दे दिया था, लॉगिन आईडी, जो व्यक्ति बाहर दुबई में बैठा हुआ था और जो व्यक्ति विरोधी था, किसका? अडानी का विरोधी था।
अडानी के विरोधी में, और वो सवाल भी ऐसे ऐसे बनाता था कि कहते हैं कि 67 सवाल उसने भेजे थे, जिसमें से 52 सवाल जो थे अडानी से संबंधित थे। इस नाते लोकसभा अध्यक्ष के सामने जब ये बात आई तो उन्होंने इथिक्स कमेटी को उस सवाल को भेज दिया और इथिक्स कमेटी ने उस पर निर्णय लिया। ये तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, क्योंकि कोई भी सांसद अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड तो अपने पीए के माध्यम से ही करवाता है। कोई सांसद, मुझे तो नहीं लगता, गिने चुने सांसदों के को छोड़ दिया जाए तो सारे सांसदों में ये क्षमता है कि वो लैपटॉप, टैबलेट ये सारा कुछ हैंडल कर सके और खुद सवाल जवाब बना सके, सोच सके। क्योंकि आप जानते हैं आज़ाद भारत में लगातार ये चीज़ें गिरती आ रही हैं कि सांसद कौन हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना पढ़ा लिखा हो रहा है। इसके बाद लगातार 92 सांसदों को निलंबित करना, 78 सांसदों को एक साथ में, तमाम 14 सांसदों को निलंबित कर देना। हर सत्ता पक्ष का, हर सत्ताधारी पार्टी का कहना ये है, अफसोस के साथ निलंबित कर रही है लेकिन करती है, और हर विपक्षी का काम है कि हम हंगामा नहीं करेंगे तो हमारा जवाब नहीं हमें मिलेगा। कितना जायज है ये कृत्य इस बीच में? आपकी बात निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य है कि अगर विपक्ष जो है अगर हंगामा नहीं खड़ा करता है तो उसकी बात को सुना नहीं जाता है, और सत्ता पक्ष का ये काम कर दिया कि उन्होंने कहा कि हम विपक्ष को रहने नहीं देंगे। आपका ये भी, मैं इस बात से भी इत्तेफाक रखता हूँ, मैं सहमति व्यक्त करता हूँ कि सांसदों को आजकल इतना कंप्यूटर savvy वो नहीं है कि स्वयं सवाल को तैयार करें और स्वयं उस सवाल को उठाएं। उनके पीए ही करते हैं या कोई कंप्यूटर लिटरेट पीए काम करता है इस चीज़ का, और बात भी ठीक है। लेकिन ये कि एक ऐसे व्यक्ति को जो किसी दूसरे का प्रतिस्पर्धी हो और उसको लॉगिन आईडी दे देने का मतलब है कि वो उसी ढंग का सवाल उठाए। मैं आपको स्वयं बताऊं कि हमने लोकसभा में और राज्यसभा दोनों जगह बहुत सारे सवाल उठवाए, वो भी पत्रकारों की समस्याओं से लेकर के, श्रमिकों की समस्याओं से लेकर के, और हमने उस सवाल को बना करके दिया है संसद सदस्यों को, जिन्होंने उस सवाल को अपने ढंग से सिग्नेचर करके भेजा है। तो ये तो एक बात, हर संसद सदस्य को यह कतई नहीं मालूम होता है कि कहाँ से कौन सवाल उठाया जाएगा। वो सवाल को कहीं न कहीं से तो मिलता ही है और कोई ना कोई देता ही है। अगर महुआ मोइत्रा केस में किसी थर्ड पार्टी ने दिया, वो भरोसे का रहा, तो लॉगिन आईडी पासवर्ड, क्या जो सवाल उसमें उठाए गए महुआ मोइत्रा के द्वारा वो राष्ट्र विरोधी थे, समाज विरोधी थे? अगर नहीं समाज विरोधी थे तो उन सवालों पे काम न करके महुआ मोइत्रा पे काम किया गया। क्या ये राजनीतिक विद्वेष के कारण? ये खैर समझना आप दर्शकों का भी काम है, आप खुद समझिए, सोचते रहिए। लेकिन इस बीच में जो सवाल है, जो पीड़ादायी सवाल है, इतना लंबा खर्च करके संसद में बात की जाए, संसद चलने दिया जाए, हालांकि न चलने देने के पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं हूँ, सदन चलना चाहिए, हल्ला नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर संसद का विरोधी सदस्य सांसद अड़ा है कि अमित शाह सुरक्षा चूक के मामले में जवाब दें, तो निलंबन जायज है या अमित शाह का 2 मिनट आके बोलना जायज है? मेरा, अगर आप व्यक्तिगत मत लेंगे तो मेरा अपना मानना यह है कि इसमें गृह मंत्री को सदन में आकर के अपनी बात को रखना चाहिए था, क्योंकि गृह मंत्री देश का है और गृह मंत्री के जो पूरी सिक्योरिटी जो है वो देश की, वो अंतर्देशीय सिक्योरिटी है, वो गृह मंत्री की जिम्मेदारी में है। CISF, CRPF और दूसरी तरह के जो इनके फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो सब गृह मंत्री के अंतर्गत आते हैं। वास्तव में ये चूक हुई है और ये चूक को प्रधानमंत्री तक मान रहे हैं कि ये लैप्स हुआ सिक्योरिटी की बहुत बड़ी, इंटेलिजेंस सो रहा है, सिक्योरिटी सीरियस हो रहा है। आज जूते की बात कर रहे हैं, जूता नहीं चेक होता, अब जूता चेक होगा पेट में लेके आएगा, उनसे तो ज्यादा स्मार्ट होगा सिक्योरिटी वाला, और कई ऑप्शंस ढूंढेगा, इनकी कमियों को ढूंढेगा। तो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, विरोधियों के चिल्लाने की प्रॉब्लम नहीं है। निश्चित तौर पर आपकी बात सही है। देखिए, जब सिक्योरिटी आपकी कायदे से चेक होती है, आप हवाई जहाज में जब यात्रा करते हैं
तब भी ये ध्यान में रखा जाता है कि कहीं ऐसा व्यक्ति कोई बम और कुछ तो नहीं लेके जा रहा है, और पूरी सिक्योरिटी की चेकिंग होती है। ये तो संसद है, संसद में लोग चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, उसमें प्रधानमंत्री बैठते हैं, उसमें गृह मंत्री बैठते हैं, उसमें उपराष्ट्रपति बैठते हैं, तमाम लोग बैठते हैं। उसकी सिक्योरिटी तो बहुत ही अच्छे ढंग से होनी चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और यह आपकी बात ठीक भी है कि गृह मंत्री का आकर उस पर बयान देना चाहिए, और अगर विपक्ष ने उस पर हंगामा खड़ा किया है तो विपक्ष की भी मांग जायज़ है, क्योंकि अगर विपक्ष इस चीज़ को नहीं, इस हंगामे को खड़ा करेगा, विपक्ष इस पर शोर शराबा नहीं मचाएगा, तो पूरे देश में वो किस बात का जवाब देंगे कि तुम विपक्ष में रहते हुए भी लोकसभा या राज्यसभा में ठीक ढंग से सवाल नहीं उठा पाए। तो व्यक्तिगत तौर पर अगर आप मेरी राय मानेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि विपक्ष के सदस्यों का लोकसभा या राज्यसभा से निलंबन ये कहीं से भी उचित नहीं है, ये अनुचित है, और गृह मंत्री को लोकसभा में और राज्यसभा में आकर स्थिति से पूरी तरह से अवगत कराना चाहिए। ये हम दर्शकों पे छोड़ते हैं, इसे आप क्या समझते हैं? सत्ता सही है या विरोधी सही है, या वो भोंपू पत्रकार सही है? लेकिन इन चीज़ों में एक बात तो जरूर है कि 10 रुपए का साबुन आप किसी मार्ट के बाहर नहीं निकल सकते जब तक पर्ची और साबुन मैच ना करा दिया जाए, और 10,000 रुपए की नौकरी करता है सिक्योरिटी गार्ड। फिर लाखों लाखों इन सिक्योरिटी गार्ड्स पे खर्च क्यों किए जाते हैं तनख्वाह पे? इनकी क्या जिम्मेदारी है, ये जरूर तय होना चाहिए। लेकिन सरकार तो सरकार है, सरकार जानती है कानून के दाव पेच, विरोधी भी जानते हैं। पंडित जी, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही किसी दूसरी वीडियो के साथ फिर से भेंट होगी। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।